घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन आज ये कहावत भारत के एक बड़े अहम रक्षा प्रोजेक्ट पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हथियार को भारत ने खुद बनाया, जिस पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने सालों तक मेहनत की, उसी हथियार को भारत की सेना ने अभी तक बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है। और हैरानी की बात है कि उसी समय भारत की सेना विदेशी सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाती दिख रही है। यही वजह है कि अब एक्सपर्टों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि क्या भारत अपने ही स्वदेशी हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं उस हथियार के बारे में जिसकी वजह से इतना विवाद खड़ा हुआ है। यह है QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल सिस्टम को भारत ने खास तौर पर अपनी सेना के लिए तैयार किया। इसका मकसद है दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को तुरंत नष्ट करना। डीआरडीओ के मुताबिक QRSAM की रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक है और ये बहुत तेजी से लक्ष्य को ट्रैक करने और उसे इंटरसेप्ट कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इस सिस्टम के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं और भारतीय सेना के साथ यूजर ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी तकनीकी तौर पर यह सिस्टम तैयार माना जा रहा है। फिर भी सेना ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल पिछले करीब 3 सालों से भारतीय सेना कह रही है कि अगले साल QRSAM का बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेना ने विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस सिस्टम की हो रही है वो है रूस का पंसीर S1। इसके अलावा इजराइल का आयरन बीम सिस्टम भी चर्चा में है। अब सवाल उठता है कि जब भारत के पास अपना सिस्टम है तो विदेशी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई है। असल में भारतीय सेना की सोच थोड़ी अलग है। सेना चाहती है कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो एक ही ट्रक पर पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम लेकर चले, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिसाइल, गन, रडार और कंट्रोल सिस्टम सब मौजूद हो। यही वजह है कि रूस का पंसीर S1 सेना को ज्यादा आकर्षित करता है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसकी खासियत की बात कर लेते हैं। तो रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम एक हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 2 तरह के हथियार होते हैं। पहला मिसाइल जो लगभग 30 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार सकती है। दूसरा है 30 mm ऑटोमेटिक गन जो छोटे और करीब के टारगेट जैसे कि ड्रोन को गिरा सकती है। अब इसके उदाहरण समझिए, अगर आसमान में कोई महंगी क्रूज मिसाइल आ रही है तो उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन अगर केवल छोटा सस्ता ड्रोन हमला करता है तो उस पर महंगी मिसाइल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, गन से ही उसे गिराया जा सकता है। यानी पंसीर सिस्टम सेना को कई विकल्प देता है। अब QRSAM में क्या कमी है ये जान लीजिए। अब अगर QRSAM की बात करें, ये एक बहुत ही अच्छा मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसमें पंसीर की तरह गन प्लस मिसाइल दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी अगर छोटे ड्रोन या सस्ते टारगेट पर हमला करना हो तो भी मिसाइल ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सेना फिलहाल हाइब्रिड सिस्टम को भी ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अब डीआरडीओ का मानना है कि उन्होंने सेना की सभी जरूरतों के हिसाब से QRSAM को बनाया था। सभी ट्रायल पास हुए, यूजर ट्रायल पूरा हुआ, कई सफल परीक्षण हुए। इसके बावजूद बड़े ऑर्डर का इंतजार अभी तक जारी है। इसी कारण से रक्षा एक्सपर्टों का कहना है कि भारतीय सेना को तुरंत इस स्वदेशी सिस्टम को अपना लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर विदेशी ग्राहक यही देखते हैं कि जिस देश ने हथियार बनाया है क्या उसकी सेना खुद उसे इस्तेमाल कर रही है या फिर नहीं। हालांकि सेना की तरफ से साफ कहा गया है कि QRSAM को पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया है। ये लाइन आपको अंडर मार्क कर लेनी चाहिए जो दर्शक इस खबर को सुन रहे हैं। सेना का कहना है कि साल 2027 के आसपास इसके बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से क्लियर है कि भारतीय सेना इसका ऑर्डर करेगी। और जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि विदेशी हथियार लिए जा रहे हैं, तो ये उनको समझने की जरूरत है कि विदेशी हथियारों के साथ साथ भारत अपने हथियारों पर भी भरोसा जता रही है। भारतीय सेना वो भरोसा बना रही है, यानी ये सिस्टम भविष्य में भारतीय सेना का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन इसकी संख्या कितनी होगी और इसकी क्या भूमिका होगी अभी तक ये तय नहीं है। इस पूरे मामले में असली सवाल यही है कि क्या भारत को स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर सेना की जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतर सिस्टम को खरीदना चाहिए, चाहे वो विदेशी हो या नहीं। क्योंकि रक्षा के मामले में एक छोटी सी भी गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्वदेशी प्रोजेक्ट को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है तो भारत की रक्षा उद्योग को मजबूत करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दिया जाए या फिर तुरंत जरूरत के हिसाब से विदेशी सिस्टम खरीदे जाएं। अब आपसे सवाल, क्या भारत को अपने हथियार खरीदने चाहिए या विदेशी हथियारों पर निर्भर होना चाहिए? आपका जो कुछ कहना हो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।